दोस्तों, आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं बाबा अमरनाथ की, जहां स्वयं भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजित है। दोस्तों, यह शिवलिंग जम्मू से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर बड़े बड़े हिमालय की श्रृंखला के बीच एक विशाल पवित्र गुफा में विराजित है, जिसे बाबा बर्फानी और अमरनाथ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस बार 2025 में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक लगभग 38 दिन चलने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करें, कब करें, ट्रेन, बसेस और एयरप्लेन से यात्रा कैसे करें, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, टेंट बुकिंग कैसे करें, दर्शन का सही तरीका क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात की यात्रा रजिस्ट्रेशन और यात्रा कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करें, घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा कैसे करें और इनके चार्जेस कितने रहेंगे, और अमरनाथ गुफा के रहस्यमय कहानी। और वीडियो के अंत में आपको यात्रा में लगने वाला संपूर्ण खर्चा यानी टोटल बजट बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजे सन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको अपने गांव शहर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो आपको अपने निजी, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से मिल जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना सामान पैक करके ट्रेन, बसेस और हवाई मार्ग से आपको जम्मू आना है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर और बहुत सी जगह पर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन आपको RFID कार्ड जम्मू में ही बनवाना पड़ता है। दोस्तों, RFID कार्ड जम्मू रेलवे स्टेशन पर, वैष्णवी धाम पर और भगवती नगर बेस कैंप पर आप बना सकते हैं। तो RFID कार्ड बनाने के बाद आपको भगवती नगर बेस कैंप आना है। यहाँ से आपको आर्मी की सिक्योरिटी के साथ यात्रा कराई जाती है। भगवती नगर बेस कैंप में आपको होटल्स और धर्मशाला भी देखने को मिलती है, जहाँ आप रात भर रुक सकते हैं। दोस्तों, भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ तक जाने के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक है बालटाल से अमरनाथ गुफा तक, जो लगभग 14 किलोमीटर का है, जिसे आप 6 से 8 घंटों में पार कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता बहुत ही कठिनाई वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और दूसरा रास्ता है पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक, जो लगभग 48 किलोमीटर का है, जिसे 3 से 4 दिन में पूरा किया जा सकता है। और यह रास्ता कम चढ़ाई वाला और बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण है। तो भगवती नगर से सुबह 2-3 बजे बालटाल और पहलगाम के लिए बसेस निकलती है। तो आपको सुबह पहलगाम के बस में बैठकर पहलगाम आना है, जिसका लगभग 450 से लेकर 600 रुपए तक बस का किराया रहता है। दोस्तों, पहलगाम से आपको टैक्सी में बैठकर चंदनवाड़ी आना है, जो लगभग 200 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति किराया ले सकते हैं। चंदनवाड़ी से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 32 किलोमीटर की है। चंदनवाड़ी बेस कैंप से आपका सामान और यात्रा कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, और यहाँ पर भी आपको रहने के लिए टेंट मिल जाते हैं। तो चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू करके अगला पड़ाव है पिसू टॉप। पिसू टॉप में अच्छी खासी ऊपर की चढ़ाई देखने को मिलती है। पिसू टॉप में आपको फ्री में लंगर भी मिल जाता है। पिसू टॉप से आगे है जोजीबल, और उसके आगे आता है नागाकोटी या नागिन टॉप। तो नागिन टॉप से आगे चलने के बाद अगला मुख्य पड़ाव है शेषनाग, जो चंदनवाड़ी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको शेषनाग लेक देखने को मिलती है। कहते हैं भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में जाने से पहले शेषनाग को यहाँ त्यागा था। इसके आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर शेषनाग चेक पोस्ट भी बनी हुई है। अगर आप दोपहर 2 बजे से पहले शेषनाग चेक पोस्ट पर आते हो तो आपको आगे की यात्रा के लिए मंजूरी मिलती है, और अगर आप 2 बजे के बाद आते हो तो आपको यहाँ पर ही रुकना होता है। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट देखने को मिलते हैं, जो आपसे 600 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेते हैं। और यहाँ पर भी आपको भंडारा मिल जाता है, और ऑक्सीजन की सुविधाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो शेषनाग से आपको सीधी ऊपर की चढ़ाई करते हुए महागुना स्टॉप या गणेश स्टॉप आना है। गणेश स्टॉप के बाद अगला पड़ाव है पौषपत्री। दोस्तों, पौषपत्री में यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा दिखाई देता है। यहाँ पर भंडारे का आनंद लेकर आपको आगे पंचतरनी आना है। शेषनाग से पंचतरनी 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंचतरनी में हेलीपैड भी बना हुआ है। आप बालटाल और पहलगाम से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। अब इनके किराए की बात करें
तो बालटाल से पंचतरणी तक एक साइड का 2500 से 3500 रुपए और जाने आने का 5000 से 6000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रहता है। और पहलगाम से पंचतरणी तक एक साइड का 4500 से लेकर 6000 रुपए तक और दोनों साइड का 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक किराया ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेस कैंप भी लगे हुए हैं, जहाँ आप 700 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देकर विश्राम कर सकते हैं। अगर आप शाम 4 बजे से पहले पंचतरणी आते हैं तो आप उसी दिन अमरनाथ जी के दर्शन कर वापस आ सकते हैं, या फिर पंचतरणी में रात का विश्राम लेकर सुबह सुबह दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पंचतरणी से 3 किलोमीटर आगे चलने पर आता है संगम, जहाँ पर बालटाल और पहलगाम यह दोनों रास्ते आकर मिलते हैं। संगम से पवित्र गुफा लगभग 3 किलोमीटर की है। इस रास्ते में चढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्यादा खतरा घोड़े खच्चरों का है। इसलिए हमारी एक राय है कि आप रास्ते में पहाड़ वाली साइड से ही चले, क्योंकि यहाँ से गुफा तक काफी भीड़ देखने को मिलती है। पूरा ट्रैक पालकियां और घोड़े वाले कवर कर लेते हैं। इसलिए आप पैदल यात्रा करना चाहते हो तो पालकियां और घोड़े खच्चरों से दूरी बनाकर चले। तो संगम से 1 किलोमीटर चलने के बाद गुफा के नीचे ही बेस कैंप है, जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर टेंट वाले 1000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया ले सकते हैं। यहाँ से गुफा तक आपको पूरा मार्केट दिखाई देता है, जहाँ से आप पूजा का सामान, प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको धीरे धीरे कर गुफा की तरफ बढ़ना है। गुफा के नीचे से ही आपको भव्य और दिव्य अमरनाथ गुफा के दर्शन होंगे। यह गुफा इतने विशाल आकारों में विराजमान है पहाड़ों में कि मानो जैसे स्वयं भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से इसे बनाया है। पवित्र गुफा में प्रसाद के अलावा कोई भी मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए नीचे लॉकर की सुविधाएं भी देखने को मिलती है, जहां आप अपना सामान सुरक्षित लॉकर में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो लॉकर में सारा सामान रखने के बाद अब आपको दर्शन की लाइन में लगकर देवादिदेव महादेव, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव के हिमलिंग स्वरूप में दर्शन प्राप्त करने हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ की रहस्यमय कहानी बताते हैं। कहते हैं भगवान शिव को माता पार्वती को अमर कथा सुनानी थी, जिससे कोई भी जीव न सुने। इसलिए भगवान शिव ने इस गुफा का चयन किया था। जब उन्होंने गुफा के लिए प्रस्थान किया, तब उन्होंने उनके सभी करीबियों को त्याग दिया था। उन्होंने सबसे पहले नंदी जी को पहलगाम में त्यागा था, फिर आगे आकर मस्तक की चंद्रमा को चंदनवाड़ी में त्यागा था, अपने गले के नाग को शेषनाग में त्यागा था और अपने पुत्र गणेश को महागुणास पर्वत यानी आज के गणेश टॉप पर त्यागा था। उसके बाद इस गुफा में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहते हैं कथा सुनाने के बाद भगवान शिव वहां लिंग स्वरूप में विराजित हो गए। इसी से इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। कहते हैं इस गुफा को सबसे पहले महर्षि भृगु ने ढूंढा था और सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी। तभी से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद आप चाहे तो फिर से पहलगाम वाले रास्ते से वापस आ सकते हैं, या फिर बालटाल वाले रास्ते से भी आप वापस आ सकते हैं। अब एक बात का ख्याल जरूर रखें कि आप पूरी यात्रा में कहीं पर भी प्लास्टिक, वेफर्स या कहीं भी कचरा ना करें, और अगर आपको कहीं कचरा भी नजर आए तो आप उसे आसपास के कचरा पेटी में डाल दें, ताकि पूरी यात्रा में भक्तों को कहीं पर भी गंदगी न मिले। और अगर किसी यात्री की सेहत ज्यादा खराब हो जाती है तो उनके लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा भी दी जाती है। अब घोड़े खच्चर और पालकी की बात करें तो यह आपको पहलगाम और चंदनवाड़ी से मिल जाते हैं, जिनकी प्राइस 2000 से लेकर 20,000 रुपए तक घोड़े और पालकी के होते हैं। अब ये आपकी यात्रा दूरी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की। तो दोस्तों, जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप तक 200 से 400 रुपए बस टैक्सी का किराया और भगवती नगर से पहलगाम तक 500 से 1700 रुपए तक बस का किराया है। अगर आप पहलगाम में नाइट स्टे लेते हैं तो 800 से 2000 रुपए तक होटल का किराया है और पहलगाम से चंदनवाड़ी का 100 रुपए टैक्सी का किराया है। चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू करके आप 2 जगह पर रुक सकते हैं। एक है शेषनाग, जहाँ 600 रुपए प्रति व्यक्ति ट्रेन का किराया लगता है, और दूसरा है पंचतरणी, जहाँ 700 से 800 रुपए ट्रेन का किराया है, और पूरे यात्रा में खाना पीना बिल्कुल भी फ्री है। तो जम्मू से अमरनाथ गुफा और वहां से वापस जम्मू तक लगभग आपको 4000 से लेकर 6000 रुपए तक खर्चा लग सकता है। और अगर आप घोड़े खच्चर और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो यह खर्चा और भी बढ़ जाता है, और यह खर्चा जम्मू से जम्मू तक है। जम्मू से आपके गांव शहर तक वो खर्चा अलग है। तो दोस्तों, यह थी बाबा अमरनाथ की संपूर्ण यात्रा और जानकारी। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में
हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।